खुला मैदान और सर्द मौसम। जी हाँ, इसी मौसम में राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में सैकड़ों शिक्षा के अभ्यर्थी पिछले 524 दिनों से धरना दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी फरियाद किसी ने भी नहीं सुनी, इनकी सुध भी किसी ने नहीं ली है। नेताओं और अधिकारियों के मकड़जाल में फंसकर इनकी उम्मीदें दम तोड़ती दिख रही हैं। लेकिन इनका जज्बा तो देखिए। इनका मानना है कि जब तक जीवन में और शरीर में सांस है तब तक इनकी आस कायम भी है। दोस्तों, एक तरफ हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने के लिए सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लखनऊ के इको पार्क में धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार है कि इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। केवल वादों का सब जवाब दिखाकर इन्हें छोड़ दिया गया है। सर, यही नेता जब चुनाव होता है तब पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, सर भूल जाते हैं। यही अनुप्रिया पटेल जी हैं। चुनाव से पहले इन्होंने बखूबी हमारा मुद्दा उठाया था कि योगी जी को हल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव बीता है, अनुप्रिया दीदी उसके बाद से एक शब्द नहीं बोली। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। कोई अपने माँ बाप को छोड़कर आया है तो कोई अपने बच्चों को। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सर हम इलाहाबाद से आते हैं यहाँ पे धरना करने के लिए, अपनी नियुक्ति की मांग करने के लिए, जो कि हम लोग की जायज है सर। हम लोग जायज मांग कर रहे हैं, ना कि नाजायज मांग कर रहे हैं सर। बस इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन उनकी मांग पूरी होगी और उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद इनकी फरियाद अभी तक अनसुनी है। मुख्यमंत्री जी तक आवाज आप लोगों के थ्रू पहुंच जाए और वो चाहेंगे तो ये हमारा निस्तारण हो जाएगा और नियुक्ति पत्र हम लोग को मिल जाएगा सर। मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री से मिला जाए और हम अपना जो भी नियुक्ति पत्र है मुख्यमंत्री के से ही लेना चाहते हैं सर। साल 2019 का वो वक्त था जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट आया था, लेकिन इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियुक्ति में आरक्षण की प्रक्रिया का पारदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण लगभग 6800 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए। यहाँ आंदोलन करते हुए मेरे 2 साल हो गया है और सर हमारे कई साथी हैं जिनके घर में माता पिता सब बूढ़े हो गए हैं पूछते और कई लोगों के माता पिता गुजर भी गए हैं कि नियुक्ति पत्र के हाथ में कि अभी तक मिला नहीं। और सर हमारे बीच के कई साथी हैं जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया है सर। तो हम लोग सर बहुत ही मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, रुपए भी नहीं बचा है। और सर एक आस जगी थी कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद कि हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा सर। वो आस भी अभी हम लोगों की कि बनी हुई है और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन वो मंजिल तक कि हमारा नियुक्ति पत्र पहुंचा नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट ने सरकार को आदेश दे रखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को भरोसा दे रखा है, तो इनकी मांग पूरी क्यों नहीं की जाती? आखिरकार इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिए गए और किस बात की अड़चन लगी हुई है? कमी यही है कि हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं जो वो लीडर नहीं लोडर हैं, उनकी चलती नहीं, हमें ऐसा लगता है। जब वोट लेना पड़ता है उनको तो हमारे समाज में आके कहते हैं हम आपके समाज में हैं, समाज से आते हैं, आप हमें वोट देकर जिताइए, हम आपको बहुत आगे अपना अधिकार जो भी जैसा भी करते हैं कि हम आपको इतना सांत्वना देते हैं कि हम आपका हक और हनन नहीं होने देंगे। लेकिन जब ये लोग कुर्सी पा जाते हैं, मलाई काटते हैं, तो उसके बाद इन लोगों को हमारा हक अधिकार ध्यान नहीं आता है। इन अभ्यर्थियों को अपनी मांग पूरी करने के लिए अभी और कितना संघर्ष करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो तय है कि इन्होंने तय कर लिया है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।